नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और अब हम बात करते हैं पाइथन के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट्स की, या जहां पर हमारे पास किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक से ज्यादा वेज होंगी। तो हम इसकी शुरुआत करेंगे इफ स्टेटमेंट से कि अगर कोई स्पेसिफिक कंडीशन मेट करती है तब हमारे पास रिजल्ट कैसे आएगा। अब देखिए, जब भी हम कोई कंडीशन लगाना चाहते हैं, चाहे वो इफ की है, चाहे इफ एल्स की है, चाहे आपकी नेस्टेड इफ की है, चाहे स्विच केस की है, तो आपके पास ये कंपल्शन हो जाती है कि आप यहां पर लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करोगे। तो जहां पर हम लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करते हैं तो आपके पास ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट लेस देन, ये सभी की सभी चीजें आपके पास अवेलेबल होती है और उसी के थ्रू वर्किंग को परफॉर्म करते हैं। तो इसका सिंटैक्स क्या है? इफ एक्सप्रेशन, उसके बाद हमने यहाँ पर स्टेटमेंट प्रोवाइड कर। तो जैसे हमने यहाँ वर्किंग परफॉर्म की, तो अगर हमारा बुलियन एक्सप्रेशन ट्रू होता है तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इफ स्टेटमेंट का एग्जीक्यूट होगा, और अगर फॉल्स होता है तो वो किसी भी वर्किंग को परफॉर्म नहीं करेगा और एंड कर देगा आपकी इफ स्टेटमेंट का। तो अगर मैं आपको एग्जाम्पल की बात करता हूं, अगर मैं आपके डायग्राम की बात करता हूं, मैंने आपको ये इसमें क्लियर करके दिखाया हो कि किस तरह से आपकी वर्किंग को परफॉर्म करेगा। तो बेसिकली हम यहाँ पर कैसे यूज करते हैं, देखिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर ए को वैल्यू प्रोवाइड की, बी को वैल्यू प्रोवाइड की और ये चेक किया क्या बी ए से ग्रेटर है। अगर बी ए से ग्रेटर है तो प्रिंट करे बी इज ग्रेटर देन ए। ये हमने एक तरह से यहाँ पर सिंबल इसको रिप्रेजेंट किया है कि आपका ये कंडीशनल पार्ट है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो जैसे हम कंडीशन के अंदर गए, उसने चेक किया कंडीशन क्या बी ए से ग्रेटर है, बी की वैल्यू 200, ए की वैल्यू 33 ग्रेटर है। ओके, तो जब ये वैल्यू ग्रेटर है तो वो क्या करेगा, कंडीशन कोड में जाएगा और आपकी कंडीशन को एग्जीक्यूट करेगा। तो कंडीशन कोड में गया, कंडीशन को एग्जीक्यूट किया, और अगर वो फॉल्स हो जाती है तो वो कुछ भी नहीं करेगा, जस्ट आगे चला जाएगा, वर्किंग परफॉर्म कर देगा, सिर्फ उस कंडीशन पार्ट को वो छोड़ देगा। तो आइए हम इसको एक प्रैक्टिकल अप्रोच में देख लेते हैं। ये देखिए मेरा यहाँ पर जो PyCharm का एडिटर है, मैं अब यहाँ पर क्या करता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ ए को वैल्यू प्रोवाइड कर दी 45, बी को वैल्यू प्रोवाइड कर दी 54, और अब मैं यहाँ चेक करता हूँ इफ ए ग्रेटर देन बी, तो प्रिंट करे ए इज लार्ज। हमने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, देखिए स्क्रीन के ऊपर कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। मैं रन करता हूं तो मेरा वेलकम प्रिंट हो गया, लेकिन ए ग्रेटर देन बी प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि कंडीशन पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा। अब यहां पर एक चीज ये देखिए कि वेलकम तो मेरा प्रिंट हो गया, लेकिन मैं कहता हूं कि ये वेलकम भी मेरी कंडीशन का ही पार्ट बन जाए। जैसे अगर ये ऐसे होता तो हम क्या करते, अगेन कुछ प्रिंट नहीं हुआ। तो अब इस केस में आपको यहां पर क्या करना है कि अगर हमारे पास कोई ऐसी वर्किंग परफॉर्म हो जाए तो जहां पर आप कंडीशन पार्ट को ब्रेक करना चाहते हो, आप बैक स्पेस दबा दीजिए, वो आपका कंडीशन पार्ट से एग्जिट हो जाएगा और वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो अब मैं यहां पर क्या करता हूं, ए को वैल्यू प्रोवाइड करता हूं इंटीजर के अंदर, इनपुट एंटर वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू, इसी तरह से मैंने इसको कॉपी किया, पेस्ट कर दिया और एंटर कराई वैल्यू बी की। तो अब ये जो वेलकम है ये तो मेरा ए की कंडीशन में भी आएगा और बी की कंडीशन में भी आएगा, चाहे मेरा कोई भी वैल्यू ग्रेटेस्ट हो, बी प्रिंट होगा। जैसे मैं यहां वैल्यू प्रिंट करता हूं ए की 45, बी की 4, तो ए इज लार्ज एंड वेलकम। अगर मैं इसी प्रोग्राम को आगे एग्जीक्यूट करूं और ए की वैल्यू तो 4, बी की वैल्यू तो 5, तो मेरे पास वेलकम जरूर प्रिंट होगा। वो कंडीशन को ब्रेक किया, आपको ए इज लार्ज नहीं दिखाया और उसने आपकी स्क्रीन के ऊपर नेक्स्ट वर्किंग को परफॉर्म कर दिया। तो इस तरह से हम यहां पर इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। फ्रेंड्स, हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।